आजकल के जो आलू है मीठे होते हैं और गीले गीले जैसे हो जाते हैं। तो है ये हमारा साइडों तक जो कोने कोने में तरी देख सकते हैं आप, किस्म 3 है खाने वाले। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह इतना खा स्कूल खुल चुके हैं और अब दिन प्रतिदिन रश बढ़ता जा रहा है। ये काटूंगी पहले जो कमीजों में तरपाई है, ये जरूरी जाना है, फिर अकेले रह जाती है अगर मैं अकेले बाद में जाऊंगी। और मेरे ये थोड़ा ना मेरे सख्त रह गया आटा। चम्मच निकाल दो, एक चम्मच। और ये मैंने इस तरह से फैला लिया है और अब मैं ये जो पेस्ट है ये इस तरह से, ये देख सकते हैं, इस तरह से फैलाना है ताकि मतलब जो ये पेस्ट है ये हमारा साइडों तक जो कोने कोने में जाए। तो बहुत से मतलब देखे मैंने बीच में ही रहता है और ये इस तरह से ऐसे फैलाना है, ये देख सकते हैं, ताकि मतलब साइडों तक इसमें ये जो पेस्ट है चला जाए। तो अब हम हल्के हाथों से इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और ऊपर से ऐसे करेंगे इस तरह से, और अब हम इसको इसमें इस तरह दबा देंगे, इस तरह से प्रेस कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है अंडे के साथ परांठे। और तरी देख सकते हैं आप, किस्म 3 है खाने वाले, तो तीनों के लिए एक एक। ये मेरे परांठे बने हैं और अब ये भी मेरी हो चुकी है। अब ले लेते हैं एक एक। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह इतना खाते हैं। अब टाइम ये हो चुका है, ऊपर देख सकते हैं आप 12:05 हो चुके हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो मेरे को ना इसके साथ वैसे अचार अच्छा लगता है, तो अचार मेरे आजकल ख़त्म हुआ है, तो बस अब ये खाते हैं। और मेरा बेटा होगा, मेरे पतिदेव है। ये मत सोचना कि मैं अपने लिए इतना सारा लेके आई हूँ, तो मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। मैं ज़्यादा ज़्यादा 1 या 1.5 पराठा खाऊँगी बस। तो चलिए करते हैं पहले शुरू खाना।
और परांठे देख सकते हैं आप मेरे, इस तरह से जो स्टफिंग है ये साइडों तक बिल्कुल गई हुई है। और इस तरह मतलब जो मैंने परांठा बनाया था उस तरह बनाएंगे तो मतलब इस तरह से साइडों तक जाता है, बीच में ऐसे नहीं रहता जैसे मोटा जैसा रह जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल तो पतला जी बना अब हुआ मैं है। नहा के रेडी हो चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। और झाड़ू भी मेरा लग चुका है, पोछा लग चुका है और ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। और अब बैठती हूँ सिलाई करने, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं और अब दिन प्रतिदिन रश बढ़ता जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे को कंटिन्यू बैठ जाना चाहिए इस काम में। फिर ज़्यादा जैसे आगे शादी भी हो रही है, फिर ज़्यादा पेंडिंग पड़ जाता है, जो पिछला होता है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे शादी है तो शादी वाला मेरे को निकालना ही निकालना पड़ता है किसी भी हालत में। तो चलिए पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ और बाहर कैसा मौसम है आज। तो जी ये आज मौसम, थोड़े थोड़े बादल है बीच बीच में। और ये देख सकते हैं ये मेरी सलवार कल की बनी हुई है और ये कमीजें भी बनी हुई है, इसमें मेरे तरपाई करने को रही हुई है। तो मैं ये आज कंप्लीट करूँगी और इसमें प्रेस कर दूँगी। और बाकी जो सिलने वाला है ये मैंने कुछ सिल के रखा हुआ है और कुछ प्रेस करने को है, इस तरह से ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। और बाकी जो सिलने वाला है वो ये देख सकते हैं ये है, और 2 सूट इस वाले बैग में है। बस अब बैठती हूँ मैं यहाँ पे सिलने, जल्दी जल्दी से पहले प्रेस करती हूँ। और ये सूट भी मेरे अभी काटने को है, भी बहुत ज़रूरी है। ये मतलब जो ये वाला सूट है ना, ये वाला, इसके साथ मैंने ये इकट्ठे देना है। तो ये काटूंगी मैं पहले, जो कमीजों में तरपाई है इसमें, और एक दूसरी वाली कमीज है जो ये वाली, इसमें करूंगी मैं बाद में तरपाई। क्योंकि जब मेरी ये वाली कमीज भी हो जाए, इसकी भी कमीज बनानी है और ये भी, तो जब मेरी ये हो जाएगी तो मैं इकट्ठी करूंगी फिर 3-4 कमीजों में तरपाई धूप में बैठ के, क्योंकि आज धूप नहीं है लगी तो मैं ये कल करूंगी। तो आज मैं इसकी कटिंग करूंगी और कमीजों की कटिंग करूंगी। ये है सलवार, पहले इसकी कटिंग करूंगी फिर कमीजों की करूंगी, फिर बैठूंगी सिलने। और तरपाई के लिए रहे मेरे को कल के लिए, कल मैं फिर तरपाई करूंगी 4-5 कमीजों में। और आज काट लेती हूँ पहले ये, क्योंकि मेरे पास ऐसा धागा भी है, ज़्यादा मेरे को ना धागे की टेंशन रहती है। तो धागे की टेंशन इसीलिए रहती है क्योंकि अब बेटा भी स्कूल जाएगा कल से और फिर जाना पड़ेगा अकेला ऊपर बाजार, मेरे को खुद ही ले आना पड़ेगा। ऐसे पतिदेव कभी होते हैं यहाँ पे, कभी नहीं होते, कभी वो इधर उधर गए होते हैं। तो जब इधर उधर जाते हैं तो वो भी नहीं लेके आते, फिर धागे वगैरह मंगवाने हो तो खुद जाना पड़ता है। तो चलो पहले सलवार की कटिंग करती हूँ। ये मैंने सलवार काट दी है इस तरह से, ये रही बेल्ट, ये मैंने बेल्ट काटी हुई है और इसमें अभी 2 पीस और लगने हैं छोटे छोटे। और अब पहले सिल देती हूँ।
जो सलवार है मेरी थोड़ी सी रह गई थी सिलने के लिए, ये देख सकते हैं, ये मेरी ऐसी फंसी हुई है और बेल्ट रही हुई है लगाने के लिए। तब को आ गया मेरे को एक फ़ोन, और फ़ोन आ गया, कहीं जाना है तो काम से ज़रूरी जाना है, फिर अकेले रह जाती है अगर मैं अकेले बाद में जाऊँगी, और मेरे साथ जा रहा है। चलो अब निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। तो अब चले हम। ये रहा मेरा बेटा और ये रही मैं। तो जी अब पहुंची मैं, और गाड़ी में गए थे हम, गाड़ी में वापस आए, और अब मैंने देखो कपड़े तो मैंने वही डाले, पर ये जो बाहर का कोट है ना, इससे मेरे को इतनी ठंड रुकती है ना, मतलब ठंड नहीं लगती, बहुत गर्म है ये कोट। यहाँ हीटर जलाया, बैठी हूँ अभी मजे के साथ और गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रही हूँ। जो औरतें मेरे साथ वो चले गए हैं, पहले बेटा भी तैयार हो गया था जाने के लिए, फिर गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी, फिर मैंने वापस भेज दिया इसको।